अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सभी? उम्मीद है खैरियत और आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे बिफ़ज़लिल्लाहि तआला। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हैज़ और रमज़ान। हम में से 90% ऐसी ख़वातीन हैं कि जिनका ये सवाल होता है कि रमज़ान के अंदर हम जो है हम कैसे फ़ायदा उठाएं रमज़ान का पूरा पूरा, और रमज़ान में हैज़। ऐसे ख़यालात हम सभी को आते हैं और हम ये सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे इन दिनों में भी रमज़ान का भरपूर जो है हमें फ़ायदा मिले। रमज़ान की बाबरकत महीने में भी नमाज और रोज़ों से महरूम हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये सोचते हैं हम। सिर्फ हम लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा लग रहा है जैसे रमज़ान में मेरा हिस्सा ही नहीं है। हम सभी सोचते हैं। ऐसा नहीं सोचना है मेरी प्यारी बहन, मैं आपके एहसास को समझ रही हूँ। आए हम एक जायज़ा लेते हैं और मैं आपसे आज ऐसी बात करूँगी जैसे शायद किसी ने ना की होगी। सबसे पहले तो आपके एहसास की बात करते हैं। आपके एहसास कहते हैं जब हम ख़वातीन रमज़ान में ख़ुद को रोज़ों और नमाज़ों से महरूम देखती हैं तो हमें अंदर से एक उदासी सी होती है, दिल अच्छा महसूस नहीं करता। लेकिन ये भी सच है कि फिर हमें लगता है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते और कई कीमती दिन बस यूं ही उदास महसूस करने में गुजार देती हैं हम। क्या हकीकत सच में ऐसी ही है? आपके एहसास दुरुस्त हैं, लेकिन आपको अपने सोचने के अंदाज को ज़रा सा बदलने की ज़रूरत है। कैसे? आइए मैं समझाती हूँ आपको। आपको क्यों उदास नहीं होना है? जब हम रोज़ा रहते हैं या नमाज अदा करते हैं तो बताएं कि हम क्या कर रहे होते हैं। हम दरअसल अल्लाह ताला का हुक्म मान रहे होते हैं, है ना? अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर रहे होते हैं हम। ये इबादत है। लेकिन जब हम अय्याम हैज़ में नमाज नहीं पढ़ती और रोज़े भी नहीं रखती हैं हम, तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम अभी भी अल्लाह का हुक्म मान रहे होते हैं मेरी प्यारी शहजादियों। हम अल्लाह का अभी भी उसके हुक्म के ताबे हैं, है या नहीं? ये भी इबादत है। बाज़ दफ़ा अल्लाह का हुक्म मानना इबादत होता है और बाज़ दफ़ा ख़ुद को इन कामों से रोक लेना जिससे अल्लाह ने रोका है वो भी इबादत में शुमार होता है मेरी प्यारी इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों। आप अपनी मर्ज़ी से रोज़े छोड़ रही हैं, नहीं ना? आप अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रही हैं और जब आप अल्लाह के हुक्म पर अमल करें तो आपको उदास नहीं होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा बीमार होता है या सफ़र करता है तो उसके लिए इन तमाम इबादात का सवाब लिखा जाता है जिन्हें इक़ामत या सेहत के वक्त ये किया करता था। सुभान अल्लाह। तो देखें सही अल्लाह कितना मेहरबान है। अगर बंदा किसी नेकी का आदी होता है मेरी प्यारी बहनों, लेकिन कभी किसी वजह से इस आदत में रुकावट आ जाए तब इतना ही अजर लिखा जाता है जितना उसकी नेकी करने पर लिखा जाता था। आपको नमाज और रोज़ों से अल्लाह ने हिकमत के तहत रोका है, अपनी रहमत के तहत रोका है बेटा। ये ना सोचा करें कि आप पर कोई बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, नऊज़ बिल्लाह। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला जुल्म नहीं कर रहा है। जिन ख़वातीन को हैज में तकलीफ़ नहीं होती उन्हें नहीं मालूम, लेकिन बाज़ ख़वातीन रोती हैं, दर्द उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। उनके लेटना, चलना फिरना मुहाल होना और यहाँ तक कि बैठना भी मुश्किल होता है। ऐसे में अल्लाह की हिकमत समझ आती है। ऐसे में अल्लाह की हिकमत
समझ आती है। ऐसे में अल्लाह की रहमत हमें महसूस होती कि अल्लाह ने क्यों रोका, क्यों मना किया। अल्लाह ने हमारी तकलीफ़ को जाना है, वो हमारा रब है, हमें पैदा करने वाला है, हमें बनाने वाला है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस आप सब जानती हैं, क्या है? वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम अमाल का दारो मदार नियत पर है। आप जो भी काम करें उसमें अपनी नियत खालिस कर लें। मसलन अगर आप इफ्तार बनाने लगी हैं तो आपके जहन में यह ख्याल होना चाहिए कि ये मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, ना कि मैं अपने घर वालों के लिए। खाना खिलाना एक बेहतरीन नेकी है और अल्लाह को पसंद है ये। मुझे इसके अजर की उम्मीद भी अल्लाह से ही है, ना कि लोग मेरी तारीफ़ करें। लोगों से उम्मीद मत लगाएं। ऐसे जो भी काम करें नियत खालिस कर ले। आप अपना जो भी काम करें वो अल्लाह के लिए करें, बिस्मिल्लाह करके काम शुरू करें। याद रखिए, सबसे पहली चीज़ कि हमें उन दिनों में भी अल्लाह से दूर नहीं होना है, बल्कि हर कोशिश करनी है अल्लाह के करीब रहने की, है ना। हमें अब क्या करना है, अब मैं बताती हूँ। देखिए, हमें इन दिनों को कभी भी जाया नहीं करना है। छोटी छोटी नेकी इकट्ठी करनी है। नमाज नहीं पढ़ सकती तो क्या हुआ, नियत रखे, या रब मैं आपके हुक्म को मानते हुए नमाज नहीं पढ़ रही, आप इसका अज्र देना। क्या कहना है, अल्लाह मैं आपके हुक्म मानते हुए मैं नमाज नहीं पढ़ रही हूँ, आप मुझे इसका अज्र सवाब देना। जितने रोज़े कज़ा होंगे उन्हें एक जगह लिख लें। ये एक नियत होगी। आप नियत करेंगी कि रमज़ान के बाद इन कज़ा रोज़ों को फ़ौरन पूरा कर लेना है इंशाअल्लाह। अल्लाह से तौफीक यही मांगी और अल्लाह से अज्र का भी सवाल कीजिए। आपका रब बहुत मेहरबान है मेरी प्यारी बहनों, आपका रब और मेरा रब बहुत मेहरबान है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा कीजिए, उसकी रहमत को महसूस कीजिए। क्या इन दिनों में कुरान पाक पढ़ सकते हैं? सवाल होता है बहुत सी बहनों को। तो मेरी प्यारी बहनों, अय्याम हैज़ में कुरान पढ़ने पर उलमा की मुख्तलिफ़ राय हैं। कुछ उलमा मोबाइल में देखकर यह ज़बानी पढ़ने की इजाज़त देते हैं, कुछ उलमा जो हैं वो इसकी इजाज़त नहीं देते। हाँ, लेकिन कुरान की किताब को हाथ नहीं लगाना, इस राय में कोई इख्तिलाफ नहीं है। मैं अपने ख़ुद की पर्सनल बताऊं तो मैं भी मोबाइल से या ज़बानी जो पढ़ने में कोई मसला नहीं समझती। अब तो ऐसे ऐप्स हैं कि आप पेज पलटने के लिए सिर्फ वॉल्यूम बटन दबाएंगी और पेज जो है पलट जाते हैं। आपको हक है, आप दोनों में से किसी राय पर अमल करें। इन दिनों में क्या क्या किया जा सकता है? इन दिनों में ज़िक्र व इस्तग़फ़ार जारी रखें, अपनी ज़बान को अल्लाह की याद से तर रखें, खूब ढेर सारी दुआएं करें। दुआ इबादत है। रोज़ेदारों को इफ़्तार कराएं, ख्वाह घर वालों को ही सही, इसका सवाब रोज़े रखने जितना ही है। हुस्न अखलाक अपनाएं, ख़ुसूसन घर वालों के साथ नरमी और शफ़क़त से पेश आए। सबसे अच्छा वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। अपने घर वालों से कामों में हाथ बटाएं, खाने बनाने, साफ़ सफाई में भी हिस्सा लें। दीन सीखें और सिखाएं। कोई किताब पढ़े, कुछ तकारीर सुने, दौरा कुरान ऑनलाइन देखें। हाँ, खाली ना बैठे और वक्त जाया ना करें। सदका दें, अच्छी बात भी सदका है और मुस्कुरा कर किसी मुसलमान से मिलना भी सदका है। मेरी प्यारी बहनों, और एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आपको बावजू रहने की कोशिश करें। आप जब भी वजू टूटे दोबारा कर लें। इन दिनों में तोहफे तैयार करें, इन तोहफ़ों को ईद के दिन बच्चों में बांट दें, बच्चों को खुशी होगी इससे।
اگر یہ پوسٹ آپ کے لیے فائدہ مند رہے تو اسے اپنی بہنوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کوئی ایک بہن بھی اس پیغام میں متاثر ہو کر کچھ نیک اعمال کرتی ہے تو یقیناً اس کا اجر آپ کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے شکر کرنے والے بندوں میں شامل رکھیں، آمین یا رب العالمین۔